नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। भगवती चौड़ वर्मा की ये लाइनें आप लोगों ने सुनी होगी। और जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1930 और 40 के बीच की बात कर रहे हैं, या आगे भी ले जाओ आप 47 तक, ये लोगों का एक देश गान बन गया था। आपने एक सुना होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुना है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे ऊंचा रहे हमारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल पार्षद की कविता थी। ऐसे इनकी भी कविता बड़ी फेमस हुई, हम दीवानों की क्या मस्ती। लेकिन इस कविता को एक खास धारा में डाल दिया गया, जिसे कहा गया हालाबाद। तो हम लोग हालाबाद की बात करेंगे। आपको ताजुब हो रहा होगा कि हालाबाद में हम बच्चन जी का नाम नहीं ले रहे, भाई उनका भी नाम लेंगे हम। हालाबाद, हिंदी साहित्य में हालाबाद। वैसे इसका जो टाइम है 1933 से लेकर के 1936। हाला शब्द कहां से आया, पहले तो हम हाला को लेकर बात कर दें। हाला का मतलब होता है, कुछ लोग तो कहते हैं मदिरा। मदिरा, शराब, सोम, तीन नाम तो आपने सुना ही होगा। सॉरी। तो यह विचारधारा यानी हालाबाद, ये क्या है? कहते हैं जब वर्ण विषय मदिरा हो। बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लें, लेकिन मदिरा यानी शराब को जो है साथ लेकर के, उसके बहाने। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत चर्चित कृति 1935 में आती है। 1935 में इसका नाम था मधुशाला। अब इसने तो तहलका मचा दिया युवाओं के बीच में। कहते हैं कि बड़े बड़े परिवार मिटे यों, एक न हो रोने वाला। बड़े बड़े परिवार मिटे यों, एक न हो रोने वाला। हो जाएं सुनसान महल वे, जहां थिरकती सुरबाला। राज्य उलट जाएं भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए। जमे रहेंगे पीने वाले, जमा करेगी मधुशाला। इलाहाबाद में मैंने देखा था कि जब हरिवंश राय बच्चन जी एक्सपायर किए, उनकी शव यात्रा निकली थी और जगह जगह लिखा हुआ था, और जिसका भाव यह था कि जब हम मरने लगे तो हमारे शव पर भले कुछ मत डालो, लेकिन गंगा जल भी मत डालो, लेकिन आप यह डाल देना, मधुशाला डाल देना, सॉरी हाला डाल देना, मदिरा की कुछ बूंदें डाल देना। तो गांधी जी इनके पीछे पड़ गए। गांधी जी ने कहा भाई आप युवाओं को बिगाड़ रहे हो। लेकिन क्या युवाओं को बिगाड़ने वाली बात है? हरिवंश राय बच्चन जी की पूरी किताब आप पढ़ो, इसमें एक दर्शन है, और शायद उसी दर्शन को हालाबाद कहा गया। लेकिन हालाबाद का जो नामकरण हुआ, हालाबाद का नामकरण बाद कह करके, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल ने किया। रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये प्रचलित हुआ तो बच्चन जी की पुस्तक से, लेकिन यह नाम यहां से आया। इन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य में मांसलवाद, या इसको कह दो मांसलता के प्रवर्तक। भोजपुरी गाने आप लोग सुनते होंगे ना, निरहुआ का गाना या खेसारी लाल यादव का गाना, मनोज तिवारी का गाना, इसमें जो रंग बिरंग दिखाई पड़ता आपको ना, वो मांसलवाद, शरीर को लेकर के, है ना, समझ लो थोड़े में अधिक। लेकिन इसको लेकर के दो विचार हैं।
एक तो होता है नितांत भौतिकता यानी कि मांसलता, एक होता आध्यात्मिकता। एक कविता है भज गोविंदम, भज गोविंदम। शंकराचार्य जी की, इनको सुनो तो ये अलग ही राग लाप रहे हैं। नारी स्तन भर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय बारम बारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो मतलब कहते हैं कि जो मूढ़ है, जो इस दृष्टिकोण सोचता है, वहां आनंद नहीं है, मांस वशा का बेकार है, कहीं फूल गया कहीं समझ लो। लेकिन रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का नाम हो गया उसी से। तो एक तो मदिरा शराब शोम, इनको विषय वस्तु बना करके जो विचारधारा प्रचलित की गई हिंदी साहित्य में, उसको हम लोगों ने क्या कहा, हालाबाद। ठीक है, लेकिन ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? तो लोग कहते हैं कि उमर खयाम की रुबाइयां इसकी प्रेरक थीं, प्रेरणा स्रोत। उमर खयाम की रुबाइयां। अब आप लोग पढ़ना, हम लोग जिक्र कर दे रहे हैं ना, पढ़ना इसको, रुबाइयों को पढ़ना जरा। तो हालाबादी कविता का संबंध ईरानी साहित्य से है, ऐसा लोग कहते हैं कि यह हिंदुस्तान में आने के पहले बीज तो वहीं पड़ चुका था ईरानी साहित्य में। उमर खयाम का नाम हमने लिया ही, तो हाला का मतलब यही हुआ, मदिरा, सोम, शराब वगैरह। अब अगर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को पढ़ो, हालावादी कविताओं को, तो इसमें क्या क्या दिखाई पड़ेगा? गंगा जल, कहीं कहीं लिखे हैं गंगा जल। अब बताओ, कहीं लिखे हैं हिम जल, और कहीं लिखे हैं प्रियतम, है ना, कहीं लिखे हैं सुख का अभिराम स्थल। अभिराम माने क्या होता है? सुंदर। मंदिर मस्जिद बैर कराते, अब प्रेम कराती मधुशाला। और कहीं कहीं लिखे हैं जीवन का कठोर सत्य, जीवन का कठोर सत्य। और इसी को क्षण भंगुरता, इससे भी दिखाया इन्होंने, संसार की क्षण भंगुरता को, क्षण भंगुरता। तो मतलब भाव यह है कि किसी ने काम देखा, किसी ने राम देखा। जहां नजर जाती है वैसी चीज आपको दिखाई पड़ती है, जहां दृष्टि वहां सृष्टि, सोच सोच का फर्क है। लेकिन हिंदी साहित्य में इसको अलग नाम दिया। हिंदी साहित्य ने क्या कहा, देखो, कहते हैं हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला। हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला, हर कर यानी हाथ में, हर कर में देखा जाएगा मेरे साकी का प्याला। हर घर में चर्चा जब होगी, हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की। हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला। इतना विश्वास था उनको। क्यों? कहीं न कहीं ये जीवन का कठोरतम सत्य है। तो अगर हम रचनाकारों को लें तो किन्हें किन्हें उठा सकते हैं इसमें? चलो, इनको आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपको। इसे हम कहते हैं प्रवृत्तियां।
अगर हालाबाद को समझना हो तो क्या कहा जा सकता है इसको? तो पहले बात तो एक नवीन काव्य धारा थी। इसे आप कह सकते हैं वैयक्तिक कविता। प्रवृत्ति इसमें छिपी हुई है, वैयक्तिक कविता। दूसरा नव स्वच्छंदतावाद, नव स्वच्छंदतावाद या उन्मुक्त प्रेम काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर छायावादी युग को स्वच्छंदतावादी काव्य कहा। यह बड़े गौर करने वाली बात है। उत्तर छायावादी युग, इसको क्या कहा? स्वच्छंदतावाद। और बड़ा इसमें भी विचार है रामचंद्र शुक्ल। स्वच्छंदतावाद क्यों कहा? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपने डपली अपना राग सब चला रहे हैं, तो ऐसे इसमें भी देखो उन्मुक्त प्रेम काव्य, यहां लिखा स्वच्छंदतावाद, यहां लिखा वैयक्तिक कविता। तो ये जो धारा थी इसको ये तमाम संज्ञाओं से नवाजा गया, लेकिन एक और खास नाम दिया गया उसको, प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती का काव्य। चलिए इसमें खास करके हम लोग 3-4 नाम लेते हैं। जैसे एक तो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। हरिवंश राय बच्चन, चलिए हरिवंश राय बच्चन जी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और भगवती चरण वर्मा। कुछ उदाहरण भी इनका हम अभी आपको दे देते हैं। लेकिन हालाबाज का बात का प्रचलन तो बच्चन जी ने किया, लेकिन इस शब्द का जो नामकरण है हिंदी साहित्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने किया। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? देखो ये तो इसके नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? सबसे पहले इसको आप ये कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं, चलिए जीवन के प्रति जो संकीर्णता थी उसको थोड़ा बड़ा कर देना, यानी कि जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण। अब लोग एक धारा में आपको बांध देते हैं। जो लोग कहते हैं आप ज्ञानी हैं, तो उसके साथ कुछ बातें और बांध लेते हैं कि चरित्र होगा आप में, लड़की की ओर देखोगे भी नहीं, मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओगे, रंगीन कपड़ा उपड़ा नहीं पहनोगे, फिल्में नहीं देखोगे, वो प्रेमिका के साथ बैठ करके ना पॉपकॉर्न जो खाते हैं, ये ज्ञानी आदमी नहीं करेगा। तो ज्ञानी को या जो आध्यात्मिक और बौद्धिक और धार्मिक लोग होते हैं, वे खास चारित्रिक गुण में आप बांध लेते हैं। लेकिन ये बड़ी चीज है, जैसे ब्रह्मचर्य बड़ी चीज है, वैसे ये भी बड़ी चीज है। इसमें क्या है कि दृष्टिकोण आपको बड़ा करना पड़ेगा। हालाबाद का सकारात्मक पहलू था।
अच्छा देखो, जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं लगभग सबकी शादियां हुई थी, लेकिन एक नई धारा चल गई, भाई ब्रह्मचारी बनो, शादी वोदी मत करो, तो देखो बाबा लोग जेल जा रहे हैं। वास्तव में है क्या कि दृष्टिकोण ही गलत हो गया। दृष्टिकोण अगर सही होता तो समाज में परिवर्तन होता। तो कहते हैं कि इसमें यह चीज थी, बने पुजारी प्रेमी साकी। बच्चन लिखते हैं कि बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, और रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो या मधुशाला। अच्छा, आप अगर अंदर से चेंज नहीं हो तो कॉमिक्स पढ़ो या रामायण, एक ही चीज। और अगर मंदिर में हो चाहे मधुशाला में, एक ही चीज। बदलाव आपके अंदर का होना है, थोड़ा सा बड़ा बनो। दूसरा क्या इसमें देख सकते हैं, आध्यात्मिक अमूर्तता। आध्यात्मिक अमूर्तता और संकीर्णता का विरोध। अब कमाल की बात, बहुत कोई ज्ञान की बात कर रहा हो ना, आपको दिखाओ दिखाओ भगवान को, तो क्या कहते हैं, वो अव्यक्त है, अदर्शनीय, आद्यंतहीन, अचिंत्य, अद्भुत, आत्मभू अखिलेश। तो कैसे माने कि आपकी बात सही है? तो बड़ी बेईमानी है इस फील्ड में। हालाबाद क्या करता है, इसका विरोध करता है। वो कहता है कि आध्यात्मिक अमूर्तता है, कोई बात कहो तो ये कह दो कि भाई तो अव्यक्त है, कैसे बताएं उसको हम। ज्यो गोंग ही मीठे रस को फल अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कुछ काट न आवे। ये गति तो अभिगत है, नई है, कुछ पहले ऐसी आपने अनुभूति न की होगी। ये कहते हैं ये नौटंकी आप बंद करो। हालाबाद थोड़ा सा फ्री करता है आपको, है ना। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो कहीं न कहीं साधुता को भी संकीर्ण दायरे में रखा गया, हालाबाद खोल देता है आपको। कहते हैं बजीन मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुवज्जिन, लेकर मस्जिद में ताला, लूटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही ये मधुशाला। भेद खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखो, धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, यहां पर एक और बात जोड़ सकते हैं, ये लौकिक संकीर्णता। ठीक है, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। राम मंदिर बनने वाली बात आ रही थी ना, तो कुछ लोग, हालांकि धार्मिक मामलों में बचना चाहिए, बोलते थे वहां अस्पताल बना दो, हर तरह का आदमी जाएगा। तो किसी ने कहा नहीं, इसमें तो आप शौचालय बना दो। लोग नहीं कहते जहां झगड़ा हो कुछ ऐसा कर दो कि दोनों तरह के लोग जाते हैं। असल में उसका भाव यही है, वो तो मुद्दा ही अलग है। भाव ये है कि जो इन्होंने कहते हैं ये, भेद कराते मंदिर मस्जिद, अब प्रेम कराती मधुशाला। तो ये संकेत था इसमें। बड़े बड़े परिवार, सॉरी ये प्रसंग ही बदल जाएगा। अब चौथा देखो, भाव तो आपको समझ में आ ही रहा है। फोर्थ, जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण। जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण। लोग कहते हैं ना कि एक ही जिंदगी मिली है और उसको हम यूं न गंवाएं। किसी का हम YouTube पर देख रहे थे, बता रहे सज्जन कि भाई समृद्धि कहां है, 6 फीट जमीन के नीचे, वो कब्र में लोग सोए हुए हैं। उस दिमाग का और इस्तेमाल कर सकते थे, यहां भी पीड़ित रहे और जहां जाएंगे जिस लोक में वहां भी पीड़ित रहेंगे। और कमाल की बात आप देखो, ये जो स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं ना, उसमें एक विचार की बात है। ओशो कहा करते थे, नाम सुना होगा आपने, कि जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में मिलेंगी अप्सराएं, तो अप्सराएं तो लेडीज हो गई, स्त्री,
तो जाहिर सी बात है कि यह स्वर्ग किसके लिए था? पुरुषों के लिए, पुरुषों का स्वर्ग था। अगर महिलाओं ने किताब लिखी होती तो महिलाएं लिखती कि वहां सुंदर पुरुष मिलेंगे, तो जो यहां नहीं मिल सका उसकी कल्पना। भाई इस्लाम में आप देखो, शराब यहां मना किया गया है, वहां शराब के चश्मे बहा करते हैं। यहाँ पे भाई ज्यादा औरत को देखो ना, वहां हूरें मिलती हैं। तो ये सच तो यही है कि है कल्पना। तो ये क्या है? जीवन में देखो, अवधु जीवत करि करि आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। कबीर जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मरने के बाद क्या मिलेगा कौन देखा है, कोई लौट के बताया थोड़ी है। तो जीते जी आशा करो, ठीक है। अवधु जीवत कर करी आशा। एक चीज तो ये थी इसमें, ये देखो जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण। पांचवा, जो द्विवेदी युग की नैतिकता थी उसको छोड़ दिया इन्होंने। और उसमें रहस्यवाद भी था, जो कुछ कहो रहस्य को घुसेड़ दो उसमें, है ना। द्विवेदी युग की नैतिकता और छायावादी रहस्यात्मकता दोनों, परित्याग। अब लोग बोलते हैं ना कि बीती विभावरी जागरी, खलकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिकासी भर लाई, नो मुकुल नवल रस गागरी। और हालांकि इसका अपना महत्व है ना। लेकिन भाव ये है कि इसमें द्विवेदी युग में बात की गई एथिकल होने की, नैतिक होने की। और छायावाद युग में जो है रहस्यवाद आ गया, उपचार वक्रता सिर चढ़ बैठी। अमूर्त के माध्यम से मूर्त का आरोपण किया गया, मूर्त के ऊपर मूर्त का आरोपण किया गया। इन्होंने क्या किया? द्विवेदी युग की नैतिकता और छायावाद की रहस्यात्मकता, दोनों को कहा टाटा बाय बाय, है ना। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुण झुन चल वितरण करती मधु साकी बाला। बस आ पहुंचे, कुछ दूर नहीं, 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। बस पहुंच गए, अब हिचकने की बात नहीं और घबराने की बात नहीं। एनीवे, एक और बात, स्वानुभूति। स्वानुभूति और तीव्र भावावेग। स्वानुभूति और तीव्र भावावेग, जिसने जो देखा होगा सो कहेगा, हम तो वो देखेंगे जो हमने कहा। कबीर कहते ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। एक कॉमेडी मैंने सुनी थी, किसी ने कहा भाई कि 7वें स्वर्ग में अमुक व्यक्ति गया था, तो सामने वाले बोले कि नहीं 9वें में गया था। तो कहा आपको कैसे पता कि 9 स्वर्ग होते हैं? तो कैसे कैसे पता आपको 7 स्वर्ग होते हैं? भाई हमारे गुरु 9वें तक गए थे। ऐसे हम लोग जीवन में जो आनंद की बात करते हैं या और कोई भी विषय हो, उसमें एक दायरा बना देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति या समाज जिस बात को मान्यता देता है उसका विरोध हम कैसे करें। लेकिन एक हिम्मत आती है विरोध करने की। एक गीत हमने भी लिखा था, मिली लाडली अपने प्रिय से, उसका अपना देश जहां, प्रीतम का अभिसार सहज है, सूली के संकेत कहां।
तो एक सज्जन बोले कि सूली के संकेत कहाँ? भाई मीराबाई कहती हैं सूली ऊपर सेज पिया की मिलना किस विधि होए। तो हमने कहा उनका तजर्बा होगा। यहां क्या है, सूली ऊपर सेज कहां, प्रीतम का आविसार सहज है। ठीक इतनी भयभीत सुना था सूली ऊपर सेज पिया की, लेकिन यह कपोल कल्पित गाथा मरी न है अब कुछ भी बाकी। तो ये चीज जब तक आप, इसमें क्या था कि स्वानुभूत को महत्व दिया गया और तीव्र भावावेग, लेकिन यहां थोड़ा गंभीर हो गए आप। आगे देखिए, इसमें उल्लास और उत्साह भी है। उत्साह और उल्लास। जैसे जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुण झुनसा की बाला, डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। तो जिसको जो कहना हो कहे हैं। तो मतलब ये है कि उत्साह और उल्लास। आगे बढ़ते हैं। आठवीं विशेषता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। एक कहानी बताएं आपको, स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा आपने। स्वामी रामतीर्थ तो एक बार ये जापान गए, तो रास्ते में पानी के जहाज पर बैठे थे। उम्र कितनी होगी, बमुश्किल 30 वर्ष के थे। और एक आदमी वहां बैठा हुआ चाइनीज भाषा सीख रहा था, चीनी भाषा। और चीनी भाषा जानते हैं, मंडारिन, आपने सुना होगा मंडारिन, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। तो मंडारिन सीख रहा था। और मंडारिन में क्या है, लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट, वो प्रतीक है, साइन, तो बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। तो बोले कि रामतीर्थ बोले कि भाई आपकी उम्र कितनी है? बोले 91 ईयर, 91 वर्ष। कहा कि आपने इसको पहले पढ़ा था कहीं? नहीं, मैं सीख रहा हूं। कहा चाइनीज भाषा सीखने में लगभग 11 साल लगता है, 11 वर्ष। तो आप तो 91 साल के हैं, पूरा सीख भी नहीं पाओगे, तब तक ऊपर का बुलावा आ जाएगा। या मान लो सीख भी लिया, इस्तेमाल कब करोगे? उसने कहा अरे इस्तेमाल करने के बाद मैंने तो सोचा ही नहीं। भाई मैंने तो जिंदगी का तजर्बा लिया है, जीने का अनुभव मिला है, मरने का तो मुझे पता ही नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 30 साल। कहा चेहरे पे बुढ़ाई के निशान है, बुढ़ापा के निशान है। हाँ तुम लोग इंडिया के होगे? कहा हाँ भाई मैं इंडिया का हूं। कहा वहां तो यही कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मनमा भजले दिन रात भगवान के नाम। तो वो यही कहते हैं, मृत्यु के बारे में सोचते हैं, मौत जल्दी आ जाती है। ये कहते हैं भाई थोड़ा आनंद ले लो, सकारात्मक दृष्टिकोण। आपको भी आनंद लेना है और पॉजिटिव रहना है, और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो। आलोचकों का ऐसे कहना है, जीवन का स्पष्ट लक्ष्य। ये मधुशाला आप पढ़ो तो जो इनको कहना था बेहिचक कहा इन्होंने। तो यही चीज तो है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, खास करके हालाबाद की बात हम करते हैं। आलोचकों ने क्या कहा देखिए। हाँ इसमें एक और बात है, एक और बात है, कहीं कहीं पर आपको दिखाई पड़ती है व्यवस्था, कहीं कहीं पर व्यवस्था। जैसे हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं
कितनी रातों को मन मेरा चाहा कर दूं चीख सवेरा, रात आधी हो चली है जागता मैं आंख फाड़े। हैं? रात आधी हो चली है जागता मैं आंख फाड़े, तय सुधियों के सहारे जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है, रात आधी हो गई है। नरेंद्र शर्मा ने भी लिखा, सांझ होते ही छा गई न जाने कैसे उदासी। तो उस दौर में जो है मिलन न होने की आशा जो थी, इसमें कहीं की उदासी थी, लेकिन यह आपको कम दिखाई पड़ता। ज्यादातर तो मैंने ऊपर जो बताया वही दिखाई पड़ता है। इसमें एक और खास बात है जो हमने आपको ना बताया, 11वां नया सौंदर्य बोध। नया सौंदर्य बोध। तुम दुबली पतली दीपक की लौ सी सुंदर, तुम दुबली पतली सी, देखो, तुम दुबली पतली सी दीपक की लौ सी सुंदर, मैं अंधकार मैं दुर्निवार, मैं अंधकार मैं दुर्निवार। आगे लिखते हैं, मैं तुम्हें समेटे हूं सौ सौ बाहों में। इतना ही रहने दीजिए। मैं तुम्हें समेटे हूं सौ सौ बाहों में, तेरी ज्योति प्रखर। तो ये नरेंद्र शर्मा की लाइनें हैं। नरेंद्र शर्मा। अगर हम पूरा निचोड़ देखें तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगी एक चीज, अभिव्यक्ति की सहजता। जो कुछ भी हो, अभिव्यक्ति बिल्कुल सहज थी, प्रतीकात्मकता का घुमाव नहीं है। अपने कथ्य को ये रचनाएं आत्मीय शैली से प्रेषित करती हैं, नई पीढ़ी के जीवन और समस्याओं से जुड़ाव है। बच्चन की यही सहजता ही उनकी लोकप्रियता का कारण है। शैली के स्तर पर एकदम प्रत्यक्ष है, जो कुछ भी आपके सामने है, कविता को विचार व दर्शन से बाहर निकाल करके सीधे दुखों से जोड़ दिया। नरेंद्र शर्मा की एक लाइन और सुनाया आपको, छिपाने को छिपा लेता बिकल चीत्कार में सारा। छिपाने को छिपा लेता बिकल चीत्कार में सारा, मगर अभिव्यक्ति की मानव सुलभ तृष्णा नहीं जाती याद किसी की प्राणों से नहीं जाती। इसको आप नोट कर लेना। तो देखा जाए तो छायावाद के जो मुहावरे थे उनको उत्तर छायावादियों ने तोड़ दिया, और लेकिन छायावाद को असली चुनौती इससे नहीं मिली, वो प्रगतिवाद से मिली। चलिए, इसमें एक दो विद्वानों का और हम विचार बता दें आपको। बाई द वे, अगर परीक्षा में लिखना हो आपको तो आलोचकों की ओर हम लोग जरा चलते हैं। आलोचकों के मत। तो एक नाम हम ले लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, लिखते हैं, मधुशाला की मादकता अक्षय है। पूरा वाक्य सुनिएगा। मधुशाला की मादकता अक्षय है।
नहीं खत्म होने वाली है। मधुशाला की मादकता अक्षय। मधुशाला में हाला प्याला मधुबाला, पूरे लाइन लिखिएगा। मधुशाला में मधुबाला, हाला, प्याला और मधुशाला, और मधुशाला, ठीक है, के माध्यम से, अब गौर करने वाली बात आगे है, चार प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक और रहस्यपूर्ण भावों को बाणी दी है। ठीक है, ये चार प्रतीक हैं, इसमें चार प्रतीक, प्याला, हाला, मधुबाला, मधुशाला। इनकी किताब भी है ना, इस नाम से, मधुबाला नाम से। तो क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक और रहस्यपूर्ण, रागात्मक और रहस्य पूर्ण भाव व्यक्त हुए हैं इनके माध्यम से। ठीक है, आते हैं फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों के सबसे बड़े प्रेरक हैं। ये लिखते हैं, मस्ती उमंग और उल्लास की कविता कहते हैं इसको। हालाबादी जो कविता है, मस्ती उमंग उल्लास का काव्य। ठीक है, आगे हम बच्चन सिंह की किताब है, किताब का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साहित्य का दूसरा इतिहास। इसी में लिखते हैं बच्चन सिंह कि हालाबाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। हालाबाद प्रगतिवाद का और प्रयोगवाद का पूर्वाभास है। भाई एक बात तो है ही, इन्होंने नए प्रयोग तो किए, इसको नया प्रयोग तो आप कह ही सकते हैं। उन्मुक्त स्वर है ही इनका। आगे देखिए, एक विद्वान है हेतु भरद्वाज, इसको मिटा दे, चलो। हेतु भरद्वाज आलोचक हैं। इन्होंने लिखा है, हालाबादी काव्य छई रोमांस और कुंठा का काव्य है। लेकिन ये इनकी व्यक्तिगत धारणा है, इसमें कोई सर्वमान्य मत नहीं है। रामदर्श मिश्र का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में ही रहते हैं, अब अभी उनको अवार्ड मिला है।
रामदरस मिश्र जी कहते हैं व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है। व्यक्तिवादी कविता का जो प्रमुख स्वर है वो निराशा का है। ये मेन स्वर है, प्रमुख स्वर। ठीक है, प्रमुख स्वर क्या है? निराशा का है, अव थकान का है, अवसाद का है, टूटन का है। तो चाहे किसी भी संदर्भ में हो। साबुन कौन लगाता है? जो गंदा होता है। तो ऐसे समझ लो भाई, अब कोरोना काल के बाद मनोरंजन उद्योग खूब फल फूल रहा है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कम लोग पढ़ेंगे, कितनी भी अच्छी ज्ञान की बातें बता दें, लेकिन अभी भोजपुरी स्टार कोई आ जाए, खेसारी लाल आ जाए, निरहुआ आ जाए, पब्लिक टूट पड़ती है। हमको 1 रुपया कोई देगा तो 10 बार विचार करेगा, लेकिन उनको 10 लाख 20 लाख मिल जाता है शो का। इसका मतलब क्या है? लोगों का मन पीड़ित है, तो जहां उनको अपनी चिंता नहीं होती, यानी कि अपनी समस्याएं कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं, तो ऐसी काल्पनिक जगत के लिए वो झुक जाते हैं वहां पर। तो हालाबाद में जब रंग तरंग की बात हुई तो हमारी एक कमी का संकेत है। अंदर से सॉरी, अंदर से जितना ही अधूरा होता है उतना ही बाहर वो आकर्षित होता है। भाई संत महात्मा तमाम लोग आंख बंद किए हैं, बाहर अप्सरा डांस कर रही हो, कैटरीना कैफ डांस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, अंदर उनको इतना ज्यादा मिल गया कि बाहर वाला कम है। तो रामदरस मिश्र ने कहा प्रमुख स्वर क्या है? निराशा का है। इसका स्वरूप चाहे जो हो, ठीक है। अब इसमें जो कुछ लोगों का और नाम सुना आप, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने भी लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कहते हैं छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की जो कविता है, ये क्या है? वैयक्तिक कविता कहा इन्होंने, वैयक्तिक कविता। छायावाद उत्तर था ही 1933 से 36, मैंने बता ही दिया आपको। कहते हैं वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा है, प्रगतिवाद की अग्रजा है। तो इसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। यह वैयक्तिक कविता आदर्शवादी, भौतिकवादी, दक्षिणवादी, वामपंथी विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है। देखिए कमाल की बात है, आदर्शवादी और भौतिकवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, इनके बीच का क्षेत्र जो है उसको फोकस करती है कविता। पूरी वाक्य हम पढ़ दें। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद की बड़ी बहन यानी अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। यह वैयक्तिक कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी, दक्षिणवादी और वामपंथी विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है। तो ये मूल भाव मैंने आपको बता दिया इस कविता का। वैसे विश्व में तो वही मैंने बताया, ईरानी कविता में पहले दिखाई पड़ता था ये चीज। तो हम दीवानों की क्या मस्ती, कल यहां कल वहां। तो खैर मतलब यह है कि पलायन नहीं है एक कविता, लेकिन निराशा इसके स्वर में मूल में निहित है। ये इसका भाव है। एक कविता हम और सुना देते हैं, फिर विराम लेते हैं। कविता है जीवन में फूल और कांटे दोनों हैं, इसी बात को लेकर के। जीवन की अमृतमय धारा, स्नेह सलिल, सलिल माने जल, स्नेह रूपी जल। जीवन की अमृतमय धारा, स्नेह सलिल अभिवाहित सुर, कांटों में फूलों की संगति, नीति प्रीति का साथ मधुर। कृपण रहा वह अद्भुत मानव, विकसित कहता रहा अबोध, धुनी चला रमाने भग कर, ठुकरा कर उर्का अनुरोध, उर्का अनुरोध, हृदय का अनुरोध। तो समरसता की रहनी प्यारी, छुपा रहा आनंद प्रचुर,
कांटों में फूलों की संगति, नीति प्रीति का साथ मधुर। तो भाई देखो, बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ जब मध्यम मार्गी हो गए कि बीड़ा के तारों को इतना मत कसो कि भाई बोले ही ना, इतना ढीला मत छोड़ दो कि बोले ही ना। मध्यम मार्ग। युक्ताहार विहारस्य, मैं खुद भोजन कर लेना आसान काम, उपवास कर लेना आसान काम। अब मलाई पीछे रखी हो रसमलाई और न खाएं, ये थोड़ा कठिन काम है, खास करके जब अच्छी लगती हो। तो चलिए हम लोग जो है इसमें आ गए, है ना। एक बार रिवाइज करा दें आपका। तो विशेषताएं में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, है ना, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक अमूर्तता और लौकिक संकीर्णता का विरोध, धर्मनिरपेक्षता और जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण, है ना, जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण। आगे देखो, द्विवेदी युग की जो नैतिकता थी और छायावादी रहस्यात्मकता थी, इसका परित्याग दिखाई पड़ता है सॉरी। और यहां देखिए, स्वानुभूति और तीव्र भावावेग दिखाई पड़ेगा। भाई हमको अपना अनुभव बताना है ना। और इसमें देखो 4 लोगों का नाम मैंने बताया आपको, बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लंचल और भक्तचरण वर्मा। आगे देखते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, जीवन का स्पष्ट लक्ष्य, विवस्था और नया सौंदर्य बोध, ये सब दिखाई पड़ा। विवस्था को लेकर के रामदरस मिश्र की टिप्पणी आप नोट कर सकते हो। देखिए यहां, तुम दुबली पतली सी दीपक की लौ सी सुंदर, मैं अंधकार में दूरनिवार, नरेंद्र शर्मा की जो कविता है। और यहां पर हम लोग आ गए, इनका एक कथन है, बाकी हटा चुके हैं। आदर्शवादी, भौतिकवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं हालाबाद। तो इसमें प्रगतिवाद, इसके बीज भी हैं, और साथ ही प्रयोगवाद, इसके बीज भी है। सॉरी, छायावाद, प्रगतिवाद और छायावाद। छायावाद पहले था, प्रगतिवाद बाद में, तो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर जो है हम लोग आज यहीं पर विराम लेंगे। आप लोग टिप्पणी करिएगा कैसा लगा, और कुछ पढ़ना समझना हो तो टिप्पणी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहां पर विराम। नमस्कार, जय।